ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। विराट का वध ये पिछले सप्ताह प्रसंग हुआ था। राक्षस विराट का वध हुआ था। वन में
उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है न अभ्यास ही। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शर्वंग जी के पास चलें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शर्वंग मुनि के आश्रम पर गए। ये विराट ने कहा था ना मरते समय, तात यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शर्वंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। देखो, राक्षस भी पता बता रहे हैं मुनि के आश्रमों का। इसका मतलब वहां उस वन में कितने ही लोग इंतजार कर रहे थे भगवान श्री राम का वन आगमन जो है। कितने लोगों की प्रतीक्षा वहां पर दूर हुई है। शर्वंग मुनि ऐसे मुनि थे जिन्होंने जीवन भर तपस्या की थी, तपस्या का धन संचित किया था। देखो, धन दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये हम जो लौकिक धन संचय करते हैं, एक तपस्या रूपी नाम जप रूपी धन होता है, वो भी इकट्ठा होता है। तो वो जो है अक्षय धन है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता है। बाहरी धन तो चुराया जा सकता है, लेकिन ये अक्षय धन है। वो धन बाहरी सुविधाएं जुटाता है, ये अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है ना, और हमारे लोक परलोक को सुधारने वाला है। तो उन्होंने जीवन भर तपस्या रूपी धन का संचय किया था शर्वंग मुनि ने। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले शर्वंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। देखो, पूरा जीवन तपस्या करते हुए हो गया, ये शरीर बूढ़ा हो गया। ऐसे समय में हम कहते हैं ना, अभी तक फल नहीं मिला, अभी तक फल नहीं मिला। वो थके नहीं, जीवन भर ही इस कार्य को करते रहे, है ना, क्योंकि उनको उसी में आनंद मिलता था, है ना। शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा समझ कर वो कर रहे हैं, है ना। बाकी भी तो चीजें दुनिया की संशयग्रस्त ही तो हैं, कि मिले न मिले, है ना, वो कोई निश्चित नहीं है। तो जो संत लोग होते हैं वो शास्त्रीय मार्ग पे चलते हैं, जो कल्याण करने वाला है। अंत में उनके पास इंद्र देवता हैं। ये श्री राम दूर से देख रहे हैं कि इंद्र का विमान वहां उतरा है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो लक्ष्मण को बता रहे हैं कि देखो, ये हमने जैसा सुन रखा है, इंद्र का रथ ऐसा होता है, ऐसे घोड़े होते हैं, बिल्कुल ये तो वैसी ही बात हम यहाँ देख रहे हैं। हालांकि श्री रामचंद्र जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात नारायण भगवान है ना। लेकिन फिर भी वो लीला करते हैं, है ना। तो लीला करते पे साधारण चीजों पर भी आश्चर्य करने लगते हैं, लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दे दीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। इस प्रकार ये लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है ना। वहां पर ये सब देखे, तो वहां पर ये शर्वंग मुनि के आश्रम पर जब जाने लगे, तो इंद्र ने देखा कि श्री राम आ रहे हैं। तो वो देवताओं से कहने लगे कि भाई अभी उनकी कुछ बातचीत हुई शर्वंग मुनि से, फिर उन्होंने विदाई ली। बोले
ये जो श्री राम आ रहे हैं इनसे जगत का बहुत बड़ा कार्य होना है। ये उस कार्य को कर लेंगे। रावण के वध के निमित्त धरती पे आगमन हुआ था ना, जब देवता प्रार्थना करने गए थे ब्रह्मा जी के पास। क्योंकि रावण ने जो वरदान मांगा था उसमें कहा था मनुष्य को छोड़कर बाकी सबसे अवध्य थे वो। देवताओं से न मरूं, दैत्यों से, मनुष्य को उन्होंने साधारण समझ लिया। बोले मनुष्य तो साधारण होते हैं, वो मेरे लिए क्या, मुझे मारेंगे। तभी राम ने मनुज रूप धारण किया, मनुज रूप धारण धारण करके आए। तो बोले इनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना है। जब ये रावण का वध कर लेंगे तब मैं आके इनको इनसे मिलूंगा। अभी मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो शर्वंग मुनि उनको आज्ञा देते हैं, वहां से वो चले जाते हैं। श्री राम जब वो पहुंचते हैं इंद्र के चले जाने पर, लक्ष्मण और सीता सहित शर्वंग मुनि के आश्रम पे जाते हैं। हम्म? इंद्र बोले इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शर्वंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति लेकर वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शर्वंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शर्वंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शर्वंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा। श्री राम, अब उन्होंने पूछा भाई ये इंद्र क्यों आए थे यहाँ पर, क्या कारण था। अब शर्वंग मुनि ये बताते हैं कि ये मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो तपस्या के द्वारा उन लोगों पर मैंने विजय प्राप्त की है, ऐसा ये कह रहे थे। है ना, बोले तुमने उन लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है तो वहां पर ले जाने के लिए आए थे। लेकिन बोला जब मुझे ये खबर मिली कि आप चित्रकूट के पास ही हैं और शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे, तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। आप जैसे प्रिय अतिथि का सत्कार करने पर ही कोई और कार्य करूंगा। अब देखो ब्रह्मलोक जाना कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी ऊंची बात है ना। लेकिन राम की प्रतीक्षा, यानी वो तपस्या से भी ऊपर मानते थे इस बात को। भगवत भक्ति का स्थान तपस्या से भी ऊपर है। श्रीमद् भगवत गीता में आया ना कि मैं तपस्या से, स्वाध्याय से, 11वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, मतलब नाना प्रकार के यज्ञों से ये रूप मेरा नहीं देखा जा सकता। ये तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, प्रेम से प्राप्त होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बोले हरि सर्वत्र व्यापक है संसार के अंदर, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। अभी भी कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां पर जाओ तो उन स्थानों के दर्शन नहीं होते हैं जो स्थान बड़े दिव्य हैं। क्योंकि वहां क्या है, जो जो धर्मात्मा है, सौभाग्यशाली हैं, उन्हीं को उन स्थानों का दर्शन होता है, हर किसी को नहीं होता है ना। तो ये हमारे सत्कर्मों की पूंजी पर ही ये डिपेंड करता है ना। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है हमारे अंतःकरण की मलिनता के कारण ही, तो प्रेम न होने के कारण। भगवत प्रेम हो जाए तो सर्वत्र उसकी झांकी होती है ना। वो सदगुरु स्वामी टेमराम जी कहते थे ना, गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा नेत्रों में लगा दिया, ज्ञान रूपी अंजन लगा दिया, अब सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। नेत्र वही हैं, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र हो गए। ज्ञान रूपी नेत्र से जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, है ना। हर जर्रे में भगवान की झांकी है, लेकिन उसको ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मलोक को भी ठुकरा दिया। अभी कोई
मान लो बहुत बड़ी यात्रा हो आपकी, साधारण सी बात है, आप पेरिस जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कोई क्या हमारा फ्रेंड आ रहा है उसकी वजह से यात्रा कैंसिल हो जाएगी, हम कहेंगे यार फ्रेंड को जाने दे, है ना, हमारी फ्लाइट जा रही है, हम पहले अमेरिका तो जाए हो जाए, इतने सालों इंतजार किया है ना। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मलोक की यात्रा तो दोबारा नहीं हो सकती, है ना, एक ही बार हो सकती है, अमेरिका की फ्लाइट तो फिर मिल जाएगी, लेकिन ये यात्रा दोबारा नहीं होती। लेकिन इंद्र को मना कर दिया, सर्वंग मुनि ने मना कर दिया, तब इंद्र वापस चले गए उनसे अनुमति लेके, है ना। वो बात बता रहे हैं श्री राम को, श्री राम ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। ब्रह्मलोक एक ऐसा स्थान है, हाँ ब्रह्मलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ से बताते हैं कि फिर कालांतर में मोक्ष ही होता है, वहां से पतन नहीं होता है, और लोकों से पतन होता है, लेकिन ब्रह्मलोक उच्चतर लोक है, मतलब इन सबसे ही उच्चतर लोक है, उपनिषद में आता है। मतलब लेकिन है तो लोक ही है, लेकिन कुछ समय तक निवास करने के बाद फिर पतन यहाँ पर नहीं हो सकता है मृत्यु लोक पे, जैसे स्वर्ग लोक से पतन हो जाता है ना, वहां से फिर पतन नहीं होता है, वहां से फिर ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो जाएगी, है ना। हाँ मतलब वहां पर हर प्रकार के जो भी तुम्हारे पुण्य हैं वो भोग करके फिर पतन नहीं होगा, जैसे होता है ना स्वर्ग लोक से वो पटक दिए जाते हैं नीचे, इंद्र जो है फिर कीड़ा भी बन सकता है। पहले इंद्र था फिर कीड़ा बन जाए, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं है। ये बात थोड़ी एक्सेप्शनल है ब्रह्मलोक के बारे में। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। देखो, स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि आपसे मिल करके ही जाऊंगा, लेकिन अब उनकी ये धारणा भी खत्म हो गई, जब भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि मैंने तपस्या से जो भी लोग अर्जित किए हैं वो सब आप ले लो, है ना। अब उनको लगता है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। अब जब यानी सब तपस्या का फल भगवान के चरणों में निवेदन करके उन्होंने भगवत भक्ति का वरदान ले लिया भगवान से, उनको भगवान का दर्शन ही परम मनोहर लगता है, वो एक पलक उसको निहारते जा रहे हैं, जैसे नैना जो है ना थक हारे, है ना। वो मीराबाई का पद आता है ना, आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ निहार निहार, आंखों में जाई पड़ गई, कुछ इस तरह से है। पंथ निहार निहार, पंथ निहार निहार के आंखें मेरी थक गई प्रतीक्षा। देखो, दो तरह के भक्त हुए, एक तो उस समय जो राम का दर्शन कर रहे हैं, और ये मीराबाई आदि इस समय थे जब उनको राम का कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी भक्ति है। अब देखो, बिना दर्शन के उनकी भक्ति कितना ऊंची, कितनी ऊंची श्रद्धा, तो साक्षात जो दर्शन कर रहे हैं वहां तो श्रद्धा की बात ही नहीं है, देख रहे हैं सामने भगवान राम के काल में, कृष्ण के काल में ऐसे भक्त हुए अभी, है ना, जो भगवान को देखा ही नहीं, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ है। तो वो नेत्रों की एक प्रतीक्षा जो थी ना शरभंग मुनि की, वो जैसे नैना थक हार गए थे अपने प्रीतम को देखने के लिए, आज उसको देख रहे हैं तो पलके नहीं झपकती, एक पलक निहारते जा रहे हैं, है ना। और सारी तपस्या, सारा धन उनके चरणों में अर्पित कर दिया, आप ग्रहण करें, अब मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान राम ने यहाँ अपनी भगवत्ता, कहीं कहीं भगवान राम ने भगवत्ता प्रदर्शित की है, बोले आपको ये लोग तो मैं ही दिला दूंगा। ऐसी बात कही है। शर्वंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। बोले, इंद्र का क्या सामर्थ्य है, मैं ही आपको वो सब लोग प्राप्त करा दूंगा। ये भगवान राम ने यहाँ भगवत्ता दिखाई है अपनी, कहीं नहीं दिखाई है बस, बोले वही वो सब लोग मैं ही आपको प्राप्त कराऊंगा।
इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। बोले इस समय तो मेरा एक छोटा सा काम है, आप मुझे जगह बता दो कि वन में मैं कहाँ रहूँ। इस प्रकार एक साधारण मनुष्य की भांति, है ना। तो वो सर्वंग मुनि तो अब अपना शरीर छोड़ने ही जा रहे थे। केवल एक ही प्रतीक्षा थी, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा की थी, बाणों की शरशैया पे लेटे लेटे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, भगवान मेरे सम्मुख होंगे मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। ऐसे ही शर्वंग मुनि ने प्रतीक्षा की थी, भगवान मेरे सामने होंगे तब इस शरीर को मैं त्याग करूंगा, क्योंकि देह पुरानी पड़ गई थी, झुर्रियां आ गई थी, शरीर बिल्कुल पुराना पड़ गया था। जैसे सांप कैंचुल को छोड़ देता है, कहते हैं सांप जो है ना, पुराना शरीर छोड़ के फिर नया हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पुरानी कैंचुल हटा देता है तो फिर नया। ऐसे बोले अब शरीर को मैं छोड़ना चाहता हूँ। बोले अभी आप, अब वो आगे पता भी बताते हैं सुतीक्षण मुनि का। श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्षण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं, वे ही आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्षण मुनि के पास चले जाइए, वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए, और जब तक पुरानी कैंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ओर देखिए। अब कहा कि मैं इन अंगों का त्याग करना चाहता हूँ, आप मेरी ओर देखिए। है ना। उनकी तरफ देखते देखते, है ना, गंगा जब प्राण तन से निकले, है ना, है देहांत काले ये भी आता है। और ये गंगा जी का तट हो, है ना, और तुम्हारा दर्शन हो जब प्राण तन से निकले, ऐसा भजन भी आता है। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेतु, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। उनका दर्शन करते करते उन्होंने योगाग्नि प्रकट की, उस योगाग्नि में अपने प्राणों का, इस शरीर का त्याग कर दिया, और देखते ही देखते क्या हुआ, वे शर्वंग मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए, और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। भगवान राम ने ही जो इंद्र का कार्य था वो स्वयं कर दिया, वो ब्रह्मलोक में उनके पहुंचा दिया। भगवत भक्ति तो उनको प्रदान की, ब्रह्मलोक भी ब्याज समेत दे, कहते हैं ना, ब्याज भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया, है ना। वो ब्रह्मलोक में जा पहुंचे उनके सामने ही सामने। पुण्य कर्म करने वाले द्वश्रेष्ठ शर्मंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। वहां ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ उन्हें। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले महामने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। अब देखो, जो धर्मात्मा मनुष्य जब जाता है परलोक में, तो वहां देवता उनका स्वागत करते हैं, है ना। और जब पापी मनुष्य जाता है तो वहां यमदूत स्वागत करते हैं कोड़ों से, है ना। दोनों का स्वागत होता है, एक का डंडे से होता है ना, और एक का देवता पुष्प लेकर खड़े हैं, आरती उतार रहे हैं। दोनों की गति देखो। यहाँ शर्वंग मुनि का स्वागत ब्रह्मा जी ने किया है ना। तो ये कर्मों की गति इस प्रकार है ना। वो कहते हैं ना, जब मनुष्य जाता है तो अकेला जाता है,
तब धर्म ही जब चिता पे जल रहा होता है, कोई साथ नहीं होता है उसके, धर्म ही उसके साथ जाता है। धर्म सच्चा साथी है, धर्म उसका सच्चा भाई है, सच्चा माता पिता है। वही उसी के साथ जा रहा है उस समय, उसकी गति उसी के अनुसार हो रही है ना। इसलिए कहा है, कामना से, लोभ से, भय से कभी भी धर्म का त्याग न करें, है ना। तो ये बात महर्षि वेदव्यास जी ने भी कही। एक बार कीर्तन करके फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अब ये भगवान श्री राम सर्वांग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुश वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। अब वहाँ श्री राम का दर्शन करने के लिए कई मुनियों के समुदाय वहां पर आए हैं, है ना। कौन कौन से मुनि हैं? वैखानस, वालखिल्य, सम प्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक, अश्मकुट, पत्राहार, दंतोलूखली, उन्मज्जक, गात्रेशय, अश्य, अनवाकाशिक, सलिलहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, स्थंडिल शाही, उद्रवासी, दांत, आर्द पटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। इनके अर्थ लिखे हैं इसमें। बाल किल्ले कैसे हैं? जो ब्रह्मा जी के नक्श से उत्पन्न हुआ है, ये ऋषियों का समुदाय। सम वालखल्य कैसे हैं? ब्रह्मा जी के रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। संप्रक्षाल, जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए भी कुछ नहीं बचाते हैं, है ना। बोले भोजन किया, अब वो अगला दिन को क्या आएगा वो राम जाने, है ना। अगले दिन का अनाज संग्रह नहीं करते हैं कि भाई कल हमारे यहाँ ऐसे चावल 10 किलो पड़े रहते हैं, भाई 1 किलो होते हैं तो कहते हैं इकट्ठा और ले आओ, है ना। ये क्या खाएंगे, ये अगले दिन का संग्रह नहीं करते हैं। अगले दिन जो भगवान ने बेच दिया, ठीक है, दो पहुंच के साफ कर देते हैं। और हाँ वो तो है। हाँ गृहस्थ का अलग है, लेकिन ये ऋषियों की श्रेणी बता रहे हैं कि कौन कौन से ऋषि। ऐसे भी ऋषि हैं जो वायु पी के रहते हैं, पंचाग्नि का सेवन करते हैं, ऐसे भी हैं, इसमें नाम दिए हैं। वो क्या है? योग के द्वारा ऐसी सिद्धियां हैं। अश्मकट्टु, सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले, यानी सूर्य और चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले, उसी से जीवन चल रहा है। आजकल तो ऐसा मुश्किल है, उस समय त्रेता में थे। आजकल तो ऐसी सिद्धि किसके पास होगी? बड़ा आश्रमों में खूब संग्रह देखा जाता है, भाई भंडारे कहाँ से चलते हैं। लेकिन उस समय देखो थी सिद्धि। ये सब ऋषि आए हैं। और एक है, 5वां नंबर दिया है, अश्मकुट। ये कच्चे अन्न को ही पत्थर से कूट कर खाने वाले हैं, है ना। तो पकाए कौन, ये इतना भी समझ आएगा नहीं। कच्चे अन्न का ही पान करके रहते। जैसे गाजर कच्ची खाई जा सकती है, मूली खाई जा सकती है, ऐसे है। और पत्तों का आहार करने वाले, पत्राहार, ऐसे ये पूरे 15 प्रकार के दिए हैं, है ना। निरंतर जप करने वाले, तपस्या, मतलब गर्मी सर्दी का इतना वो परवाह नहीं करते हैं। ये सब प्रकार के ऋषि भगवान श्री राम से, ये सब समुदाय हैं, यानी अनेक ऋषि एक एक समुदाय में थे। वो सब भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए।
वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। बोले वो कैसे थे? ब्रह्म तेज से संपन्न थे, उनका तेज जो है ब्रह्म तेज था, है ना, क्योंकि ब्रह्म का विचार निरंतर करते थे, तो उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा था और उनका चित्त योग के द्वारा एकाग्र हो गया था, है ना। वो सब ऋषि यानी पवित्र अंतःकरण वाले ऋषि हैं ये सब। वो सब भगवान राम के दर्शन के लिए आए। जब उन्हें खबर मिली कि भगवान राम यहाँ से विचरण कर रहे हैं, तो अनेक संतों के समूह, जैसे भगवत भक्त के पास सभी सद्गुण आने के लिए लालायत रहते हैं, जो भगवान का भक्त होता है ना, सद्गुण उसके बाद ऐसे आते हैं जैसे पानी ढलान की तरफ बढ़ता है ना, ऐसे सारे सद्गुण उसका आश्रय लेने लगते हैं। जो ज्ञान में स्थित है, भक्ति में है, सारे सद्गुण उसके पास आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान राम के दर्शन के लिए सारे मुनियों के समुदाय उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। और वहां पे उन्होंने प्रार्थना की है भगवान श्री राम से। क्या प्रार्थना की है? रघुनंदन, आप इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के स्वामी हैं, संरक्षक हैं और प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। जैसे एक राजा से याचना करते हैं, राजा तो थे ही ये, रघुकुल के राजा हैं और धनुष बाण लेकर विचरण कर रहे हैं, ऐसे महावीर हैं, है ना, कि वो युद्ध में खड़े हो जाएं तो कोई सामना न कर पाए। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम राक्षसों के आतंक से बहुत त्रस्त हैं। उस समय राक्षसों का ऐसा आतंक था, चित्रकूट से लेकर ये मंदाकिनी नदी के तट से होते हुए ये आगे का जो भी रास्ता था, जहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम थे, ये राक्षस उन सबको खा जाते थे, है ना। आगे दिया है इसमें, इन्होंने एक कंकाल का ढेर देखा, हड्डियों का ढेर देखा भगवान श्री राम ने। तो ऋषियों ने बताया कि ये वही ऋषि मुनि हैं जिनको राक्षस खा गए, उनके हड्डियों का ढेर है। तो ये देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए भगवान राम की, कि बोले इतना अत्याचार, मतलब जो संत महात्मा ऋषि हैं उनके ऊपर हो रहा है ना, तो ये सहन नहीं कर पाए। वहीं उन्होंने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा की है भगवान राम ने कि मैं यहाँ की भूमि को राक्षसों से रहित कर दूंगा। देखो, हालांकि वनवास में अहिंसा का व्रत करके रहा जाता है। अभी सीता और राम का संवाद भी आएगा, जहाँ पर सीता ने कहा है कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं हिंसा का व्रत लेके। तो वहां उत्तर दिया है भगवान राम ने, वो अभी आगे वार्तालाप। वहीं प्रतिज्ञा कर ली धनुष उठा के कि मैं मुनियों को निर्भय कर दूंगा, संतों को निर्भय कर दूंगा। पहले संत लोग कहते हैं, हे नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मस्थल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको उसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर, उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट के पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। ये चित्रकूट में भी बात हुई थी, जो ऋषि वहां से जाने लगे थे, तो भगवान राम ने पूछा भाई क्यों वहां से जा रहे हैं, तो बताया था कि यहाँ पे राक्षसों द्वारा संहार हो रहा है ना। तो ये बात यहाँ पर भी आई, तो वो पूरा स्थान बताया जहाँ जहाँ पर रा, राक्षस जो है उनका वध कर रहे हैं। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं। आप अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले
उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इनके साथ ही इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ गया हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखेंगे। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्षण मुनि के पास गए। अब वहां पर ये उनको वर देकर, तसल्ली देकर, और भगवान श्री राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम की तरफ चल देते हैं। अब आगे का फिर, है ना, टाइम हो गया। सीताराम सीताराम भजमन सीताराम। 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 कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।